आज हम पारिवारिक बजट बनाने के लाभ पढ़ेंगे। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए, व्यय को नियंत्रित करने के लिए तथा पारिवारिक भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बजट बनाना तथा उसके अनुसार व्यय करना आवश्यक माना जाता है। बजट बनाने से गृहिणियों, अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार सभी को लाभ होता है। बजट से होने वाले लाभों का विवरण निम्नलिखित है। गृहिणियों को लाभ। गृह अर्थव्यवस्था के संचालन में गृहिणियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः बजट के निर्माण तथा उनके अनुसार व्यय करने में भी सर्वाधिक योगदान गृहिणी का होता है। बजट से गृहिणियाँ ही सर्वाधिक लाभान्वित होती हैं। इससे गृहिणियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ होते हैं। आय के उचित उपयोग में सहायक। गृहिणियों का कर्तव्य माना जाता है कि वे आय का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से करें। बजट गृहिणियों को उनके इस कर्तव्य पालन में सहायक होता है। बजट के अनुसार व्यय करने से आय का उचित उपयोग होता है। अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक। अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। बजट के अनुसार व्यय करने पर अनावश्यक व्यय स्वयं ही नियंत्रित रहता है। सूझबूझ द्वारा तैयार किए गए बजट में अनावश्यक व्यय के लिए कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि अनावश्यक व्यय की प्रवृत्ति विकसित हो जाने पर पारिवारिक अर्थव्यवस्था के बिगड़ जाने की पूरी संभावना रहती है। आय व्यय के संतुलन में सहायक। बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखकर ही व्यय किया जाना चाहिए। अतः बजट आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। मितव्ययिता की आदत का विकास। जब बजट के अनुसार व्यय किया जाता है, तभी विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय की सीमाएं निर्धारित होती हैं। निर्धारित सीमाओं में रहकर ही व्यय करने से अपव्यय की आकांक्षा कम रहती है। परिवार को ऋण से बचाने में सहायक। बजट के अनुसार व्यय करने की स्थिति में निश्चित रूप से आय की तुलना में व्यय कम किया जा सकता है। इस व्यवस्था का पालन करने पर कभी भी परिवार ऋण का शिकार नहीं होता है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। बजट तैयार करते समय परिवार के सभी सदस्यों की उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जाता है। अतः यदि बजट के अनुसार व्यय किया जाता है तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं ठीक से पूरी हो सकती हैं। बचत में सहायक। बचत में पारिवारिक आय व्यय का नियमन इस प्रकार किया जाता है कि नियमित रूप से कुछ न कुछ बचत अवश्य की जाती है। इस प्रकार बजट पारिवारिक बजट में सहायक होता है। सुख, शांति एवं समृद्धि में सहायक। परिवार की आय का सदुपयोग, सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, कर्ज से बचाव, मितव्ययितापूर्ण व्यय, भविष्य के लिए बचत आदि में सहायक होने के कारण बजट पारिवारिक सुख, शांति एवं समृद्धि में सहायक होता है। रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। बजट बनाकर व्यय करने की आदत अगर विकसित हो जाती है तो उसके उपरांत परिवार में रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाया जा सकता है और आगामी बजट का निर्धारण करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थशास्त्रियों को लाभ। अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न परिवार द्वारा बनाए जाने वाले बजट का व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार की जानकारी विभिन्न नीतियों के निर्धारण में सहायक होती हैं। इसी प्रकार की जानकारी के आधार पर आयकर अथवा व्यय कर संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के रहन सहन के स्तर का अनुमान लगाकर अर्थशास्त्री उनके अन्य रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करते हैं। 3. सरकार को लाभ। सरकार को भी अपनी नीतियों के निर्धारण तथा उनके क्रियान्वयन में
पारिवारिक बजट के अध्ययन से सहायता मिलती है। देश की आर्थिक दशा को समझने, नागरिकों की समस्याओं को जानने तथा एवं बचत योजनाओं को लागू करने के लिए बजटों में पर्याप्त सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में प्रसाधन, दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय बढ़ रहा हो तो वहाँ की सरकार इस प्रकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर में वृद्धि कर सकती है। थैंक यू।